जय शिव शंकर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। फिर यदि वो बच्चा बड़ा होकर चोर बन जाता है तो हम उसको क्यों भला बुरा कहते हैं। जब चोरी करना भगवान ने उसके भाग्य में पहले से ही लिख दिया था, तो अगर वो अब चोर बन गया है तो हम उसको क्यों सजा देते हैं। क्यों कानून या समाज उसे चोर होने की सजा देता है, क्यों उसको भला बुरा कहता है। सजा तो भगवान को मिलनी चाहिए जिसने उसको चोर बनाया। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है। उसको तो पता ही नहीं था कि वो बड़ा होके चोर बनेगा या महान व्यक्ति बनेगा। तो आपको भी क्या कभी ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, किसको चोर बनाना है, किसको महान बनाना है, किसको कैसे कैसे कार्य करना है। आज हम इसी सवाल का जवाब महर्षि रमन के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। महर्षि रमन कहते हैं, हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं कि भगवान ऊपर बैठकर पेन और डायरी लेकर हमारा भाग्य लिख रहा है। वह लिख रहा है हमारे भाग्य में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखते। भगवान संकल्प रहित हैं, यानी उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करते। इस बात को महर्षि रमन हमें समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी धूप से कमल का फूल खिलता है, उसी धूप से समुद्र का पानी भाप बनकर उठता है, और उसी कड़कती धूप से अगर कोई फल बाहर छूट जाए तो वो सड़ भी सकता है। अब आप मुझे बताइए, क्या सूरज ने बैठकर यह प्लानिंग की थी कि मैं इस फूल को खिलाऊंगा, इस पानी की भाप बनाऊंगा या इस फल को सड़ाऊंगा? नहीं, सूरज ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी। ठीक इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति मात्र से सब कुछ सृष्टि में अपने आप हो रहा है। हम एक और उदाहरण से समझेंगे। मानो एक चुंबक के सामने हमने लोहे की सुई को रख दिया। अब वो सुई अपने आप हिलने लग गई, तो क्या चुंबक उसको हिलाने के लिए कुछ कार्य कर रहा है? नहीं, सुई अपने आप चुंबक को देखकर हिल रही है। ठीक इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति में सारे कार्य अपने आप होते हैं। भगवान इसके लिए कोई श्रम नहीं करता। महर्षि रमन कहते हैं कि भगवान उस सूर्य और चुंबक की तरह है। उनकी उपस्थिति से पूरी दुनिया को ऊर्जा और जीवन मिलता है, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कौन सा जीव क्या करेगा यह भगवान तय नहीं करते। वह जीव अपने कर्मों से और अपने संस्कारों से खुद तय करता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक ही परिस्थिति में फंसे हुए दो व्यक्ति अपने अपने संस्कारों और कर्मों के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों भूखे बैठे हुए हैं। एक इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कुछ काम मिले और मैं जो है काम कर कर दो पैसे कमा कर अपना पेट भरूं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि किसी तरह मैं कुछ चोरी कर लूं और फटाफट ये चीज़ चुरा कर खा लूं। तो इसमें क्या भगवान ने उनको ऐसा करने को कहा है? नहीं, दोनों की सिचुएशन एक सी है, लेकिन दोनों के डिसीज़न अलग अलग हैं। ये डिसीजन उनके कर्म और उनके संस्कार तय करते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सूर्य की रोशनी में कोई इंसान मंदिर जाकर पूजा करता है और उसी सूर्य की रोशनी में कोई चोर किसी के घर के ताले को तोड़ता है। रोशनी दोनों को बराबर मिल रही है, लेकिन मंदिर जाने की इच्छा या चोरी करने की नीयत उस इंसान के अपने पिछले कर्मों और उसकी सोच से पैदा होती है। भगवान बस उस रोशनी के स्रोत हैं, वे कर्म तय करने वाले नहीं हैं। इसलिए कर्म इंसान का अपना होता है, तो सजा या पुरस्कार भी इंसान को ही मिलना चाहिए, भगवान को नहीं। अब आपके मन में आएगा कि अगर दुनिया में इतनी चोरी, अपराध या बुरे काम हो रहे हैं तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगता? क्या वो दुखी नहीं होते? तो हम इसको महर्षि रमन के ही उदाहरण से समझेंगे। महर्षि रमन कहते हैं, इस पृथ्वी पर चाहे कितनी भी धूल उड़े, कितनी भी गंदगी फैले या कितनी भी भयंकर आग लग जाए, क्या आकाश कभी गंदा या मैला होता है? नहीं, आकाश हमेशा शुद्ध रहता है। ठीक इसी तरह संसार के अच्छे
या बुरे कर्म इंसानों को प्रभावित करते हैं, उनके भाग्य को तय करते हैं, लेकिन भीतर बैठे ईश्वर के शांत स्वरूप को छू भी नहीं सकते। तो सच यह है कि भगवान ने किसी को चोर या डाकू बनने का भाग्य नहीं लिखा। उन्होंने हमें जीवन और ऊर्जा दी है। हम अपने मन की खिड़की को कितना खोलते हैं, अपने विचारों को कितना शुद्ध रखते हैं, इसी से हमारा भाग्य बनता है। जब हम खुद को ईश्वर के इस मौन अनुग्रह को सौंप देते हैं तो हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप खत्म होने लगती हैं।